हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं तुषार शर्मा। तो आज हमारे सामने खड़ी है ऑल न्यू अमेज और ये है एस वेरिएंट। वी एक्स से एक नीचे, मतलब ये बीच का वेरिएंट है, एस वेरिएंट। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको एस वेरिएंट में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे और क्या कुछ ऑफ़र किया गया है। तो जैसे कि आप फ्रंट लुक देख सकते हैं, फ्रंट लुक में आपको क्रोम ग्रिल चेंज कर दी गया, बीच में आपको दी गई है सॉलिड विंग फ्रंट क्रोम ग्रिल विद फाइन क्रोम मॉडलिंग लाइंस, जो कि काफ़ी अपीलिंग लग रही है। और अगर हम हेडलैम्प्स की बात करते हैं तो यहाँ आपको नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प्स मिलेंगे विद लो बीम एंड हाई बीम, और नीचे DRLs दिए गए हैं विद नॉर्मल बल्ब इंडिकेटर्स। इसमें आपको फॉग लैम्प्स नहीं मिलेंगे, बट यहाँ आपको क्रोम फिनिश दी गई है। तो फ्रंट लुक से कुछ ऐसे चेंज किए गए, सिर्फ बीच में क्रोम ग्रिल चेंज की गई है, बट आपको हेलोजन हेडलैम्प्स मिलेंगे। यहाँ एयर कर्टन्स दिए गए हैं जो कि कार को काफ़ी एरोडायनेमिक बनाएंगे और हाई स्पीड पे स्टेबल रखेंगे। और ऊपर आपको दिए गए हैं वाइपर्स। और अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो वो आपको सेम मिलती हैं। 3995 mm की इसमें आपको लेंथ मिलेगी, 1695 mm की इसमें आपको विड्थ मिलेगी और 1498 mm की इसमें आपको हाइट मिलेगी। और अगर हम इसके ORVMs की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें आपको मिलेंगे बॉडी कलर्ड ORVMs विद LED टर्न इंडिकेटर्स। और अगर हम बात करें इसके टायर साइज़ की तो ये आपको मिलेंगे R14 इंचज़ स्टील रिम विद व्हील कैप। अगर आप इससे एक वेरिएंट ऊपर जाएंगे तो उसमें आपको डायमंड का 2 टोन अलॉय व्हील्स मिलेंगे। यहाँ आपको बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स मिलेंगे। और अगर हम ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो फ्रंट में आपको दी गई हैं डिस्क ब्रेक्स और रियर में ड्रम ब्रेक्स। ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना दिया गया है। और अब बढ़ते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ। अगर हम रियर लुक की बात करें तो रियर में अब आपको मिलेंगे प्रीमियम सी शेप्ड LED रियर कॉम्बिनेशन लैम्प्स, जो कि काफ़ी कूल लगते हैं देखने में। और नीचे आपको S की बैजिंग मिल जाएगी मॉडल की, नीचे आपको IVTEC की बैजिंग, यहाँ होंडा का लोगो, लेफ़्ट साइड में अमेज़ की बैजिंग। इसमें आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे और नीचे बम्पर पे आपको क्रोम फिनिश दी गई है विद रिफ्लेक्टर्स, जो कि काफ़ी इन्हेंस कर रही है रियर लुक को। इसमें आपको ऊपर डिफॉगर नहीं मिलेगा, अगर आप एक वेरिएंट ऊपर जाते हैं VX में, उसमें आपको डिफॉगर भी मिल जाएगा। और अब बात करते हैं होंडा में इसके बूट स्पेस की। बूट स्पेस की बात करने से पहले इसकी की देख लेते हैं। तो इसमें आपको ऐसी कुछ नॉर्मल की मिलेगी जिसमें आपको लॉक अनलॉक के ऑप्शंस मिल जाएंगे, और ऐसी कुछ आपको नॉर्मल की दिखती है। आप यहाँ से इंसर्ट करके बूट ओपन कर सकते हैं। अगर बूट स्पेस की बात करें तो इसमें आपको 420 लीटर्स का बूट स्पेस मिलेगा विद लगेज लैम्प। और अगर हम इसके स्पेयर टायर की बात करते हैं तो इसमें आपको 14 इंचज़ स्टील रिम ही मिलेगा। हाँ, इसमें आपको 14 इंचज़ स्टील रिम स्पेयर टायर मिलेगा। काफ़ी सफिशिएंट बूट स्पेस है, अपनी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बूट स्पेस ऑफ़र करती है होंडा अमेज़। और अब बढ़ते हैं इसके इंटीरियर में, और इंटीरियर में देखेंगे आपको क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ ऑफ़र किया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्राइवर साइड डोर की। अगर हम ड्राइवर साइड डोर की बात करें तो यहाँ आपको ड्यूल टोन में ड्राइवर साइड डोर दिया गया है। सिल्वर डोर ओपनर इसमें आपको दिया गया है, और यहाँ ORVMs के कंट्रोल मिल जाएंगे। नीचे ऑल पावर विंडोज़ दी गई हैं। नीचे आपको 1 लीटर वाटर होल्डर दिया गया विद सम स्पेस, और यहाँ एक स्पीकर मिल जाएगा। अगर हम ड्राइवर सीट की बात करें तो ये आपको हाइट एडजस्टेबल दी गई है, और इसमें आपको फैब्रिक अपॉल्स्ट्री मिलेगी, लेदर अपॉल्स्ट्री नहीं। तो अब चलते हैं इसके इंटीरियर में। इसमें आपको ड्यूल टोन इंटीरियर दिया गया है विद बीच एंड ब्लैक कलर, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है। और यहाँ आपको पावर स्टीयरिंग दिया गया है, जो कि लेदर रैप नहीं है। यहाँ ऑडियो के कंट्रोल्स, बीच में होंडा का लोगो, यहाँ एयरबैग की बैजिंग, और यहाँ आपको क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता है। यहाँ सिल्वर फिनिश दी गई है, जो काफ़ी प्रीमियम बना रही है कार को। और राइट साइड में आपको AC वेंट्स दिए गए विद सिल्वर फिनिश। नीचे हेडलाइट लेबलर, और यहाँ आपको फ्यूल लिड ओपन करने के बटन दिए गए हैं। और इसमें आपको बीच में एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा
लेफ़्ट साइड में आपको टैकोमीटर और बीच में MID दी गई है छोटी सी, और राइट साइड में स्पीडोमीटर, और यहाँ नॉब दी गई है जिससे आप MID में इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे ट्रिप, एवरेज, रेंज, टाइम, जैसे कितने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, काफ़ी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यहाँ लेफ़्ट साइड में आपको वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाएंगे, राइट साइड में आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल मिल जाएंगे, और यहाँ आपको ऊपर 2 AC वेंट्स दिए गए हैं विद सिल्वर फिनिश। नीचे आपको नॉर्मल ऑडियो सिस्टम मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है ऑक्स, ब्लूटूथ, FM रेडियो वगैरह। एक नॉर्मल है, इसमें आपको ब्लूटूथ मिल जाएगा, ऑक्स मिल जाएगा, बट इसमें आपको एंड्रॉयड और एप्पल कार पे नहीं मिलेगा। यहाँ आपको 1000 लाइट के कंट्रोल विद प्यारो ब्लैक फिनिश। नीचे आपको मैनुअल AC के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। अगर आप एक वेरिएंट ऊपर जाएंगे उसमें आपको ऑटोमेटिक मिलेंगे, S में आपको सिर्फ मैनुअल AC मिलेगा। और नीचे आपको एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलेगा और एक USB पोर्ट मिल जाएगा, 2 कप होल्डर्स, और यहाँ आपको मिलेगा 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स विद सिल्वर फिनिश जो काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। यहाँ आपको हैंड ब्रेक दी गई है विद सम स्पेस, पीछे आपको एक कप होल्डर। तो ऐसा कुछ इसका इंटीरियर लगता है। यहाँ आपको सिल्वर फिनिश दी गई है। अगर आप पुरानी वाली अमेज से कंपेयर करें उसमें आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलती थी, ऐसा कुछ इसमें आपको ग्लव बॉक्स मिलेगा। और ऐसा कुछ इसका इंटीरियर लगता है ऑल न्यू अमेज का। इसमें आपको 2 फ्रंट में एयरबैग्स मिलेंगे, एक पैसेंजर साइड और एक ड्राइवर साइड। और ऊपर अगर हम सनवाइज़र की बात करें ड्राइवर साइड, तो इसमें आपको वैनिटी मिरर नहीं दिया गया है। और यहाँ आपको डे एंड नाइट RVM मिलेगा, आपको ऑटो डिमिंग नहीं मिलता है। और ऊपर आपको फ्रंट में मैप लैम्प्स नहीं दिए गए। अगर आप एक वेरिएंट ऊपर जाते हैं VX में, उसमें आपको फ्रंट मैप लैम्प्स भी मिल जाएंगे। और पैसेंजर साइड भी आपको वैनिटी मिरर दिया गया है, बट कोई लाइट नहीं मिलती है। तो ऐसा कुछ इसका इंटीरियर लगता है ऑल न्यू अमेज का, काफ़ी प्रीमियम और क्लासी लगता है। और अब चलते हैं इसके रियर स्पेस में, और रियर स्पेस में देखते हैं आपको कितना कुछ स्पेस ऑफ़र करती है ऑल न्यू अमेज और कितना कुछ आपको रियर में कंफर्ट दिया गया है। और अगर हम रियर डोर की बात करते हैं तो इसमें आपको ऐसा कुछ रियर डोर मिलेगा ड्यूल टोन में, बीज और ब्लैक कलर में। यहाँ आपको सिल्वर डोर ओपनर दिया गया है, नीचे आपको पावर विंडो दी गई है रियर साइड में, और यहाँ कुछ स्पेस। नीचे आपको 1 लीटर बॉटल होल्डर दिया गया है विद सम स्पेस। यहाँ एक स्पीकर, इसमें आपको 4 स्पीकर मिल जाएंगे, 2 फ्रंट में और 2 रियर में। और पीछे भी आपको फैब्रिक अपॉल्स्ट्री दी गई है। अगर हम रियर सीट की बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबल इसकी रियर सीट है, और इतना कुछ इसमें आपको लेग रूम मिल जाएगा। पीछे आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है, और इसमें रियर AC वेंट्स मिसिंग है। बीच में आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा विद 2 कप होल्डर्स, और ऊपर आपको हेलोजन रीडिंग लैंप्स मिल जाएंगी। और रियर से कुछ ऐसा लगता है फ्रंट डैशबोर्ड, काफ़ी प्रीमियम लगता है ऑल न्यू अमेज का। और फ्रंट में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, बट रियर में आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट दिए गए हैं। और लेग रूम की बात करें तो काफ़ी सफिशिएंट इसमें लेग रूम है, और अगर थाई सपोर्ट की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है आपको। और अब बढ़ते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की तरफ। और इसका यहाँ आपको बोनट लीवर मिल जाएगा, जैसे मैं इसको पुल करता हूँ तो इसका बोनट ओपन हो जाएगा। अगर हम इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिल जाएंगे, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन। यह है 1.2 लीटर IVTEC इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 90 PS की पावर और 110 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क। ऊपर आपको इसमें साउंड इंसुलेशन नहीं दी गई है। अगर हम फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है पेट्रोल में 18.6 किलोमीटर पर लीटर की और 18.3 किलोमीटर पर लीटर की CVT ट्रांसमिशन में और मैनुअल ट्रांसमिशन में। और अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको ड्राइवर और पैसेंजर साइड एयरबैग्स मिल जाएंगे, आइसोफिक चाइल्ड सीट, इंजन इमोबिलाइजर, ABS विद EBD, इम्पैक्ट सेंसिंग डोर लॉक, ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाई स्पीड अलर्ट जैसे काफ़ी फीचर्स मिल जाएंगे। इसमें आपको ऑटो हेडलैम्प्स और रियर विंडशील्ड डिफॉगर और रियर मल्टीव्यू कैमरा नहीं दिए गए। अगर आप एक वेरिएंट ऊपर जाते हैं VX में, उसमें आपको ये 3 सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाएंगे। और अगर हम इसके प्राइसिंग की बात करें तो इसका एक शोरूम प्राइस है 7,20,000। यह S वेरिएंट है VX से एक नीचे। और अगर हम ऑन रोड प्राइस की बात करें विद एसेसरीज और एक्सटेंडेड वारंटी अप टू 4 and 5 ईयर्स, तो वो आपको पड़ेगा 8,34,000 के अप्रॉक्स पटियाला में। तो ये कुछ था वॉक अराउंड रिव्यू ऑल न्यू अमेज S वेरिएंट का।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और स्क्रीन पे भी आपको मेरा यूज़र नेम शो हो रहा होगा। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।